नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं वाराणसी से। दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। कुछ देर पहले ही दिल्ली रवाना हुए हैं पीएम। करीब 5 घंटे के वाराणसी दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने काशी को 1582 करोड़ की सौगात भी दी। तो 5 घंटे का ये वाराणसी दौरा अब खत्म होता है। दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमने आपको एबीपी गंगा पर सुबह से हर एक अपडेट पहुंचाई है, हर एक तस्वीर पहुंचाई है, जहां आज का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास रहा। ना सिर्फ बनारस वालों के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए, जहां पर प्रधानमंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की, उनके काम की तारीफ की, सराहना की, उत्तर प्रदेश की तारीफ की। और इसके साथ सौगातों की अगर आप बात करते हैं तो आज का दिन काशी वालों के लिए बेहद खास रहा। 1582 करोड़ की परियोजनाएं जिससे काशी वालों की सुविधाएं जुड़ी हैं, विकास जुड़ा है, उनको हरी झंडी दिखाई गई है, उनका लोकार्पण हुआ है, तो कहीं शिलान्यास हुआ है। इस तरीके की तस्वीरें आई, हमने आप तक पहुंचाई। इसके बाद उन्होंने किस तरीके से काशी वालों को संबोधित किया, कैसे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर उनको सौंपा, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। ना सिर्फ निशानी है भारत जापान की दोस्ती की, मैत्री की, बल्कि वहां से एक मंच दिया है काशी वालों के लिए कला और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। पीएम मोदी सुबह लगभग 10:30 बजे वाराणसी पहुंचे तो बाबरपुर एयरपोर्ट पर पहले से ही सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी बीएचयू के आईआईटी सभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने 1583 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने यहां सभा को भी संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ संवाद किया और उनसे लोगों के इलाज का तरीका पूछा, बीएचयू मॉडल को समझने की कोशिश की। फिर वो पहुंचे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। यहां उन्होंने सबसे पहले एक रुद्राक्ष का पौधा लगाया। फिर पीएम ने इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया और फिर तमाम वो बातें करी काशी से जुड़ी हुई, यहां की विरासत से जुड़ी हुई। अब आपको प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। लगभग 5 घंटे का ये दौरा था। इस दरमियान प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया, जरा देखिए। किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और काशी को 1582 करोड़ की सौगात दी। इतना ही नहीं, यहाँ पीएम मोदी ने डॉक्टर से भी मुलाकात की तो भारत जापान के सहयोग की मिसाल बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। तो यह हम तस्वीरें निकल के सामने आई आज के इस दौरे से। वहीं पीएम मोदी ने जिस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सौगात काशी को दी है, उससे कुछ जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चुनिंदा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रुद्राक्ष का पौधा लगाया, खुद पानी दिया। इसके बाद वो सेंटर में घूमते फिरते नजर आए, बारीकियों को जाना, समझा और इसकी जमकर तारीफ भी की। तो इन तस्वीरों को देखिए, ये बेहद खास तस्वीरें हैं क्योंकि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के आने के बाद इसकी नींव रखी गई थी। एक विचार था, लेकिन वो विचार मूर्त रूप ले चुका है और एक अद्भुत बिल्डिंग के तौर पे अब काशी वालों के लिए मौजूद है, जिसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से इसे शिवलिंग के आकार का बनाया गया है और शिव की भूमि पर रुद्राक्ष सेंटर का पाया जाना यहाँ के लोगों के लिए, काशी वालों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपके। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई, तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। प्राइम मिनिस्टर
श्री सुगा योशिहिदे उस समय चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तब से लेकर पीएम की भूमिका तक लगातार वो इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व रहे। भारत के प्रति उनके इस अपनेपन के लिए हर एक देशवासी उनका आभारी है। आज के इस आयोजन में एक और व्यक्ति है जिनका नाम लेना मैं भूल नहीं सकता। जापान के ही मेरे एक और मित्र शिंजो आबे जी। मुझे याद है शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा। इसके बाद जापान का जो कल्चर है, उनका गुण है, चर परिचित, उनकी विशेषता है परफेक्शन और प्लानिंग। इसके साथ इस पर काम शुरू हुआ। इस बार काफी लंबे समय बाद आपके बीच आने का सौभाग्य मिला। लेकिन बनारस का मिजाज ऐसा है कि अरसा भले ही लंबा हो जाए, लेकिन ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। भले दिन ज्यादा हो गए हो, लेकिन जब काशी ने बुलाया तो बनारस वासियों ने एक साथ इतने विकास कामों की झड़ी लगा दी। एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। तो जिस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया वो कैसा है, कितना खास है, देखिए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अंदर से एबीपी गंगा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। काशी कभी थकती नहीं, काशी कभी रुकती नहीं, और काशी का मिजाज प्रधानमंत्री ने बताया है और इस कैंपस में इस पौधे को लगाया, प्रकृति रक्षा का संदेश दिया, रुद्राक्ष के महत्व को दर्शाया प्रधानमंत्री ने। और रुद्राक्ष की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं और आप देखिए फूलों से सजा हुआ, संवरा हुआ रुद्राक्ष अब आपके सामने है। ये एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है और इसके ठीक भीतर ये हॉल है। आप इस हॉल को देखिए, ये पूरा हॉल किस तरह से भारत जापान मैत्री के रंग में रंगा हुआ है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रंग में रंगा हुआ ये पूरा हॉल है। फूलों से यहाँ पर सजावट की गई है और पूरा रुद्राक्ष एक तरह से युग है तो प्रधानमंत्री के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो काशी की जनता, काशी के जनप्रतिनिधि और इसके साथ जापान डेलीगेसी से भी जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुँचे थे। अब हम आपको ऊपर लिए चलते हैं। ऊपर वो हॉल है जहाँ पर प्रधानमंत्री का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। तो इन सीढ़ियों से उस हॉल पे पहुँचते हैं और देखिए ये जो सीढ़ियाँ हैं वो हॉल की तरफ ले जाती हैं। और पूरे रुद्राक्ष की अगर बात करें, जो मुख्य हॉल है, जो मुख्य द्वार के पास का हॉल है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और धीरे धीरे जहाँ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ, जिस हॉल में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ है, हम उस ओर जा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ से ये हॉल है और इस हॉल में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ है। आप देखिए ये हॉल है और इस हॉल में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ। यहीं पर चाहे वो
जापान डेलीगेसी से जुड़े हुए लोग या जनप्रतिनिधि हो, काशी की जनता हो, प्रबुद्ध जन हो, सभी यहाँ मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने उन्हें संबोधित किया, काशी का दिल जीत लिया प्रधानमंत्री ने। और इसके साथ ही आगे आने वाले दिनों में किस तरह के संकेत होंगे, उन सारी संकेतों को प्रधानमंत्री ने इस रुद्राक्ष के माध्यम से दर्शाया। और इसके साथ ही जो आगे की तस्वीर, एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, ये रुद्राक्ष का ये हॉल, आप देखिए, ये रुद्राक्ष। प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं और इस रुद्राक्ष की लाइटिंग देखिए, ये पूरे रुद्राक्ष की छत है जो बेहद खास तरह से यहाँ पर तैयारी है। और ये लोग आप देखिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रधानमंत्री तो यहाँ से निकल गए हैं, तो अब आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किस तरह का उत्साह प्रधानमंत्री के आने से जगा? प्रधानमंत्री काशी की जनता के दिलों में कैसे घर कर गए? प्रधानमंत्री जी के कार्यों के कारण काशी की जनता उनके प्रति बहुत उत्साहित है, उनके प्रति बहुत ही उनकी सम्मान करती है जनता, कि उन्होंने जो काशी को दे दिया और आगे आने वाले दिनों में जो देंगे वो शायद और कोई सांसद होकर नहीं दे सकता। कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह है। बहुत। प्रधानमंत्री तो चले गए लेकिन योजनाओं की बारिश करके गए। जी। तो उत्साहित है काशी की जनता और प्रधानमंत्री का आगमन काशी के दिल को जीत ले गया। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। चलिए अब आपको प्रधानमंत्री के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अंदर की कुछ चुनिंदा तस्वीरें दिखाते हैं। बता दें कि पीएम का ये रुद्राक्ष सेंटर में लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम था। वो कैसा रहा आप इन तस्वीरों से समझिए। शुरुआत होती है जहां प्रांगण में, यानी सेंटर के बाहर बीचों बीच आंगन में एक रुद्राक्ष का पौधा लगाते हैं। इसके बाद ही वो दाखिल होते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है जहां रुद्राक्ष की शुरुआत कैसे होती है। रुद्राक्ष जापान भारत मैत्री का एक ऐसा गवाह है जो आने वाले वक्त के लिए, लंबे वक्त के लिए एक मिसाल के तौर पर जाना जाएगा, ऐसी मंशा है। आप देखिए तीसरी तस्वीर की किस तरीके से रुद्राक्ष का पौधा लगाने के बाद फीता काट कर इसके भीतर दाखिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके साथ सीएम योगी मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं। तो रुद्राक्ष अब काशी वालों के हवाले कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले किस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक रुद्राक्ष का पौधा लगाया, उसे सींचा और इसी उम्मीद के साथ कि जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का नाम बड़ा होगा, पूरे देश में जाना जाएगा और यहाँ पर जो कलाकार होंगे, जो यहाँ के मिट्टी के लाल होंगे, उनको एक मंच मिलेगा, मौका मिलेगा और उससे पूरे देश में, दुनिया में अलग पहचान बनेगी काशी की, बनारस की। पीएम मोदी वाराणसी में सर सुंदरलाल अस्पताल भी गए, जहां उन्होंने एमएचसी विंग का उद्घाटन किया। यहां पीएम मोदी ने काशी के 18 प्रमुख डॉक्टर्स के साथ कोरोना की तीसरी लहर की आंशिक लहर को लेकर 1-to-1 बात की संवाद स्थापित किया। इन डॉक्टर्स में आधी महिलाएं थीं। पीएम मोदी ने डॉक्टर्स से तमाम सुझाव लिए, तीसरी लहर को लेकर उनकी राय जानी, खुद उन्हें नसीहत दिया और उनका धन्यवाद किया। उन्हें प्रोत्साहित भी किया कि कोरोना के वक्त में जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से काम हुआ है, वो काबिले तारीफ है और शुक्रिया आप तमाम डॉक्टर्स की। इसके अलावा बीएचयू का अपना मॉडल क्या है, किस तरीके से तीसरी लहर में अगर बच्चे आते हैं तो उनको अपनी मां के साथ रह के उनका इलाज कैसे किया जाएगा ताकि संक्रमण को रोका जा सके। ये तमाम चीजें, ये तमाम डिटेल्स डॉक्टर्स के साथ, स्टाफ के साथ बड़ी बारीकी से समझते नजर आए। इस पूरे कार्यक्रम का वक्त तय था 35 मिनट, लेकिन यहाँ पीएम ने तमाम तकनीकी और बारीकियों को समझने के लिए 15 मिनट और वक्त लिया और बात की इन 18 चुनिंदा डॉक्टर्स के साथ। और सबसे पहले इनसे जब पूछा गया कि क्या बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने सबसे पहले हमें धन्यवाद किया, हमें शुक्रिया किया कि आप लोगों की वजह से काशी के लोगों को हमने सुरक्षित रखने की कोशिश की और इस लहर से जूझ के उबर पाए। उसका जिक्र भी अपने संबोधन में करते नजर आए प्रधानमंत्री। इसके अलावा इन डॉक्टर्स से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पीएम ने पूछा कि किस तरीके से
बीएचयू में और इस विंग के साथ तैयारी कैसी रहेगी, किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, पूरा खाका क्या होगा, ये सारी चीजें समझने की कोशिश की। सुंदरलाल अस्पताल वाराणसी की इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि यहाँ तय वक्त से ज्यादा वक्त देकर प्रधानमंत्री ने तमाम व्यवस्थाओं को जानने की कोशिश की और तमाम डॉक्टर्स से, स्टाफ से खुद बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में उन योजनाओं का भी जिक्र किया जिससे काशी का कायाकल्प हो रहा है। पीएम ने खुद कई योजनाओं के न सिर्फ फायदे बताए बल्कि उसके दूरगामी परिणामों को भी समझाया। तो इन तस्वीरों को देखिए जहां पर तमाम ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं जहां पर खुद जिक्र किया, चाहे गदौलिया की पार्किंग हो जो वहां के लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, डबल स्टोरी पार्किंग के साथ कितनी बड़ी सुविधा होगी वहां के लोगों को, उसका भी जिक्र किया। तो एक एक परियोजनाएं कितनी दिल के करीब हैं पीएम के, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हर उस योजना का जिक्र किया जिससे काशी वालों की जिंदगी जुड़ी है, जिससे काशी वालों के भलाई और विकास का रास्ता जाता है। इसमें खास बात ये रही कि अब एलईडी के माध्यम से आप बाबा विश्वनाथ के पूजन की तस्वीरें काशी के कोने कोने से देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें निकल के आई, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप भी। साथियों, बेहतर सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी, सुंदर होती गलियां और घाट, ये चिर पुरातन काशी के उस काशी की नूतन अभिव्यक्ति है। शहर के 700 से ज्यादा स्थानों पर एडवांस सर्विलांस कैमरा लगाने का काम भी तेजी से जारी है। शहर में जगह जगह लग रही बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स और घाटों पर लग रहे टेक्नोलॉजी से लैस इंफॉर्मेशन बोर्ड, ये काशी आने वालों की बहुत मदद करेंगे। काशी के इतिहास, वास्तु, शिल्प, कला, ऐसी हर जानकारी को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने वाली ये सुविधाएं श्रद्धालुओं के काफी काम आएगी। बड़ी स्क्रीन्स के माध्यम से गंगा जी के घाट पर और काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाली आरती का प्रसारण पूरे शहर में संभव हो पाएगा। ये तमाम बातें अपने संबोधन के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी दौरे पर थे। इस दौरान सीएम योगी की उन्होंने जमकर तारीफ की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने करीब 6 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की ओर से किए गए कामों की तारीफ की। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। न्यूज़ 84 में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।